हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आपसे भी जुड़ चुके हैं संस्कृत IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पे आज बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े बदलाव की, जो बदलाव है यूपीएससी से जुड़ा हुआ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोग यूपीएससी करने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में से कोई यूपीएससी या उसी तरीके का कोई एग्ज़ाम दे रहा है। चलिए बात कर लेते हैं उस बदलाव की। अब अगर आप टॉपर भी बनते हैं और एक छोटी सी गलती कर देते हैं, तो आपके खुद का स्टेट का जो कैडर है वो आपको अलॉट नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी ने बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे कैडर अलॉटमेंट में कर दिया है। आप सभी को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि 2017 में जो बदलाव हुए थे उसमें जोन्स के हिसाब से आपको कैडर दिया जाता था, लेकिन अब 2017 के बाद 2026 में दोबारा से इस पूरी पॉलिसी में बदलाव किया गया है। और कैडर अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत जो बदलाव हुए हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2017 में जो कैडर व्यवस्था थी अब वो चेंज कर दी गई है। पहले जोन्स में रखा जाता था, अब यहाँ पर 4 भागों में, 4 वर्गों में बांट दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी न्यूज़ को और समझते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इस चीज़ों में जानना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस पूरे सेगमेंट में मोटा मोटा जो चीज़ें हैं वो आपके यूपीएससी के कैडर अलॉटमेंट को लेकर हैं। पहले आप सभी को पता है कि आपके पास 5 जोन हुआ करते थे, नॉर्थ, आपका मध्य, आपका वेस्ट, आपका ईस्ट और आपका दक्षिण। ये जो आपके 5 जोन हुआ करते थे, इन्हीं जोन्स में आपकी क्या होती थी भाई, इन्हीं जोन्स में आपकी पोस्टिंग हुआ करती थी। और यहाँ पे अब उसी को ये खत्म कर रहे हैं, उसी में चेंजेस कर दिए हैं। अब क्या कर दिया है इन्होंने अब 4 ग्रुप बना दिए हैं नए। तो 4 जो ये ग्रुप हुआ करेंगे, अब उन्हीं ग्रुप के बिहाफ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और भी चीज़ें यहाँ बदल दी गई हैं। वो क्या बदली गई हैं? तो वो ये चीज़ें बदली गई हैं कि भाई अब जो पहले आप क्या करते थे, जो इनसाइडर सीट्स होती थी उनको नहीं भरते थे, फिर पहले आप अपनी प्रिविलेज दे देते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो कहा गया है वो कहा गया है कि भाई पहले आप इनसाइडर जो सीट्स हैं उनको फिल आउट कीजिए और फिर उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आउटसाइडर फिलिंग कीजिए। तो यहाँ जोन व्यवस्था जो खत्म हुई है और जो नई ग्रुप व्यवस्था आई है उसको जान लीजिए, क्योंकि वो जो ग्रुप व्यवस्था है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इनसाइडर वाला सिस्टम भी मैं आपको समझा दूंगा कि वो कैसे यहाँ पे काम करेगा। तो अब यहाँ पे जो ग्रुप बनाए गए हैं 4, वो आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि उसे एक बार समझ लेंगे तो आपकी पोस्टिंग के टाइम पे आपको बहुत मदद मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में आपको पता ही है कि आप सभी के इस तरीके के जो गलतियां होती हैं उससे आपको आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो इसी को दूर करने के लिए जो ये ग्रुप बन रखा गया है उसमें आपका अगमुट, आपका आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार और छत्तीसगढ़, ये आपके कौन कौन से एरिया रखे गए हैं, आपका जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसको, फिर आंध्र, फिर असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़। दूसरा जो ग्रुप बनाया गया है उसमें आपका गुजरात रखा गया है, हरियाणा रखा गया है, हिमाचल प्रदेश रखा गया है, झारखंड रखा गया, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश। ये ग्रुप नंबर 2 है। फिर यहाँ से 3 की बात करते हैं। 3 में आपका जो आपका उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है वो इसमें भी नहीं आता, वो ग्रुप 4 में आता है। तो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे, उत्तराखंड वाले बच्चे थोड़ा सा भी इंतजार करेंगे। ग्रुप 3 वाला जो है महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो राज्य हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी वो ग्रुप 3 में डाल दिए हैं। जैसे कि आपका महाराष्ट्र बहुत रहता था, पंजाब बहुत रहता है, राजस्थान बहुत रहता है, वो इसमें डाल दिए हैं। सेकंड में भी मध्य प्रदेश बहुत रखते हैं लोग, हिमाचल बहुत रखते हैं, गुजरात, हरियाणा बहुत रखते हैं, तो वहाँ पे डाल दिया है। तीसरे में फिर ये रख के, चौथे में देखिए तेलंगाना है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है।
तो यहाँ पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की काफ़ी डिमांड रहती थी, क्योंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी पेपर देते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब ये सिस्टम क्यों ऐसा किया गया है वो भी जान लीजिए, क्योंकि जब आप ग्रुप इस तरीके से समझते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस ग्रुप में कहाँ के बच्चे ज़्यादा आएंगे। तो ये व्यवस्था क्यों की गई, उसका भी एक सवाल का जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के सामने बड़ी मुसीबत आ गई थी कि भाई जो इनसाइडर सीटें थी वो खाली रह जा रही थी, वो चीज़ें चेंज नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से इन्होंने एक ग्रुप व्यवस्था यहाँ पर चेंज करके 4 ग्रुप में ये पूरा सेट कर दिया है मामला, कि भाई जिससे कि आप जो किसी एक स्टेट को लेके प्रिविलेज बढ़ता जा रहा है, प्रेफरेंस बढ़ता जा रहा है, वो अब खत्म हो जाए, वो चीज़ें यहाँ पे ना रहें। उससे क्या होगा, उससे सर्कुलेट नहीं होंगे ऑफिसर। अच्छे ऑफिसर क्या होते थे, जो टॉप क्लास के ऑफिसर होते थे, वो बिल्कुल फिक्स करने लग गए थे कि भाई हमको इसी वाले जोन में क्या करना है, अपनी प्रिविलेज दे देनी है, हो जाएगा। तो जोन्स में ही वो एक ही जोन में सारे टॉप क्लास के ऑफिसर्स जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया है, अब बिल्कुल चेंज कर दिया है, मसला ही पूरा चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई चलो अब इस तरीके से बांट देते हैं कि आप कहीं भी अब किसी भी जोन में जा सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी अब नहीं होगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात, यहाँ पे अब जो नियुक्तियों का निर्धारण है वो मंत्रालय करेगा, और इसमें आपको समझना होगा कि भाई जो रिक्ति हो रही हैं उसका निर्धारण कौन करेगा, मंत्रालय करेगा। जैसे कि अगर नई नीति के अनुसार हर सेवा की वार्षिक रिक्तियों का निर्धारण संबंधित जो भी मंत्रालय है वो अपनी रिपोर्ट दे के वहाँ पर बता देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। इसमें अब आप IAS हों, IPS हों, आप IFS हों, मतलब जो भी चूज़ करते हैं तो आपका मंत्रालय आपके पूरे बारे में बता देगा कि भाई हमें ये चीज़ें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें समझनी होंगी। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण नियम कि भाई रिक्तियों की गणना परीक्षा के अगले वर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अनुसार उसी के हिसाब से की जाएगी। दूसरा, राज्यों को अपनी मांग 31 जनवरी तक भेजनी होगी, और EWS पदों के अनारक्षित श्रेणी में ही गिना जाएगा, ये भी बात याद रखनी है। अब सरकार का क्या दावा है भाई, सरकार का ये कहना है कि जो नई आवंटन नीति से हम लोग क्या करेंगे, निष्पक्षता सामने लाएंगे, पारदर्शिता और बढ़ाएंगे, प्रशासनिक दक्षता और इससे मजबूत होगी। इसके साथ साथ पूरे देश में अधिकारियों का जो संतुलित वितरण है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि भाई सरकार ने ये स्टेप क्यों उठाया है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोग इस सरकार के इस कदम से सहमत हैं कि भाई सरकार को ये बदलाव बहुत पहले लाना चाहिए था, लेट हो गया, लेकिन बढ़िया किया, ले आए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा जो लोग इस डिसीजन से खुश नहीं हैं वो भी बताइएगा। नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।